अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो 10 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है आपका, आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर ए दिया हुआ है। अब वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपका, 4i प्लस 3j प्लस 4k। ये वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ और वेक्टर सी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। यहाँ देखिए, और क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए बी सी जो है तीनों लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेक्टर ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वेक्टर ए, अब वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ देखिए, तो अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट रहता है तो आपको नोट्स में लिखाया गया होगा, तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो होता है कोप्लेनर वेक्टर्स भी होता है। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लीनियरली डिपेंडेंट है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को कोप्लेनर वेक्टर्स भी कहेंगे, ठीक है। तो तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो होता है वो कोप्लेनर भी होता है, ठीक है, कॉपी में देख सकते हैं। तो अगर वेक्टर ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब वेक्टर ए बी सी जो होगा कोप्लेनर होगा, ठीक है। वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। ये सब वेक्टर जो होगा कोप्लेनर भी होगा। तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो होता है वो कोप्लेनर वेक्टर्स भी होता है, ठीक है। चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए ये तीनों वेक्टर ए बी सी जो होगा कोप्लेनर भी होगा, ठीक है। आप ये बता चुके, ये नोट्स में बताया गया होगा, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो किसी एक वेक्टर को अदर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है, तो यहाँ वेक्टर सी को जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वेक्टर सी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी, और एक्स वाई स्केलर है, ठीक है, एक्स और वाई जो है आपका स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर सी को जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो अगर तीन वेक्टर को प्लेनर होता है तो किसी एक वेक्टर को अदर टू वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी अब क्या एज्यूम किया है, वेक्टर सी आपका जो है, वेक्टर सी है आपका आई प्लस अल्फा जे। आइए इस क्वेश्चन में जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी दिया हुआ है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और तब जो वेक्टर सी में अल्फा और बीटा जो अननोन है उसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसके अब ये यहाँ लिख दिए, वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है तो इसीलिए वेक्टर सी को वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख दिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए के करस्पॉन्डिंग स्केलर एक्स लिए, वेक्टर बी के करस्पॉन्डिंग स्केलर वाई लिए, एक्स को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए, वाई से वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। इसी को हम लोग कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर सी लिखा हुआ है तो सी के जगह वेक्टर सी लिख लीजिए। तो वेक्टर सी है आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा की आई इक्वल टू एक्स। अब वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए लिखा हुआ आई प्लस जे प्लस के है, ठीक है। वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, अब प्लस वाई दे देना है, ठीक है। अब वाई दे देंगे और उसके बाद यहाँ देखिए, अब वेक्टर बी लिखना है, तो वेक्टर बी क्या लिखा हुआ है,
4i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा i प्लस अल्फ़ा जे प्लस बीटा के। अब यहाँ पर आई जे और के को एक साथ कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे x प्लस 4y टाइम्स आई। तो इन दोनों से जो है, इन दोनों से i कॉमन कर लिए, ठीक है। अब ठीक तो उसी तरह से j वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, ये j। और यहाँ देखिए x प्लस 4y, x प्लस 4y, ये किसके इक्वल होगा, k, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तो LHS में भी वेक्टर i, j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और RHS में भी वेक्टर i, j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स रहे, ठीक है, तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स रहे, ठीक है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, उस तीनों नन कोप्लेनर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्वल अगर रहता है, तो सेम वेक्टर के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर ये बताया गया होगा, वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k आपका क्या है, नन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। आर नन कोप्लेनर, एक प्लेन में ये वेक्टर लाई नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर i, j, k जो है आपका एक प्लेन में लाई नहीं करता है, एक प्लेन में, तो इसीलिए वेक्टर i, j और k को हम लोग नन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो LHS में भी वेक्टर i, j, k का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, RHS में भी वेक्टर i, j, k का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्वल है, और i, j, k नन कोप्लेनर वेक्टर है। तो क्या करेंगे, सेम वेक्टर के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इधर LHS में i का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1। RHS में i का कॉफिशिएंट x प्लस 4y, तो ये x प्लस 4y 1 के इक्वल होगा। और सिमिलरली LHS में j का कॉफिशिएंट अल्फ़ा है, सेम वेक्टर के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देना। अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्वल है, तो सेम वेक्टर के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। चूँकि i, j, k आपका नॉन कोप्लेनर है, इसीलिए जो है, और i, j, k वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 3y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 4y के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेना है, इसको इक्वेशन 2 ले लेना है और इसको इक्वेशन 3 ले लेना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, हमको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए x प्लस 4y 1 के इक्वल है और x प्लस 4y बीटा के इक्वल है, तो बीटा और 1 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए, अब अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, यहाँ से अल्फ़ा निकालने के लिए आपको x का भी वैल्यू पता होना चाहिए और y का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है, तब अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा। तो उससे अच्छा जो है, यहाँ देखिए इस डेटा का यूज करेंगे। यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c जो है √3 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c क्या दिया हुआ है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है √3 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो है उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो 1 अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही सी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वेक्टर सी का। तो यहाँ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये √3 के इक्वल होगा, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग।
दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देना है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 में से 1 घटा दीजिए 2। आपको पता है बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो बीटा के जगह 1 रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 होगा और बीटा का वैल्यू जो होगा ये 1 होगा, ठीक है। ये आंसर होगा। तो याद रखना है 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो होता है वो कोप्लेनर वेक्टर्स होता है, ठीक है। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ए बी और सी जो होता है नन कोप्लेनर वेक्टर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो 12 में क्या कह रहा है, हमको वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेक्टर सी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर, यहाँ जो है ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए आपका जो है ये मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है वेक्टर बी दिया हुआ है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, ठीक है, ठीक है। और वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो है आपका मान लेते हैं ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो इंटरनल एंगल ये जो बन रहा है उसके बाइसेक्टर के अलोंग है, जिस डायरेक्शन में इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एंगल, बाइसेक्टर का मतलब हो गया, यहाँ देखिए बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर हम कहें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन जो है इसी बाइसेक्टर के अलोंग है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, ये जो है आपका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर सी जो है वेक्टर सी जो है इसी के अलोंग है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसी डायरेक्शन में जो है कहीं वेक्टर सी है, ठीक है। मान लेते हैं यही जो है वेक्टर सी का डायरेक्शन यही मान लेते हैं, यही वेक्टर सी है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, तब और सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 7i माइनस 4j, ठीक है। और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। और बोल रहा है वेक्टर सी और वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो है सेम है। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे चुका है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 5√6 दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेक्टर सी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक पता होगा, अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, अगर 2 वेक्टर है, अगर मान लेते हैं 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बीच में जो एंगल बनता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनता है उसके बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। ये तो पता ही है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है
उस वो वेक्टर होता है आपको, वो वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, ये पढ़े होंगे। ठीक है, ये लिख देते हैं, वेक्टर अलोंग वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप। ये पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है आपका ए कैप प्लस बी कैप होता है। ठीक है, तो ए कैप प्लस बी कैप भी जो है, ए कैप प्लस बी कैप भी वेक्टर जो है एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब वेक्टर सी भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो है सेम होगा। तो वेक्टर सी और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उन दोनों वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, ये दोनों वेक्टर जो है आपका कॉलिनियर है। क्यों कहेंगे कॉलिनियर है? क्योंकि यहाँ जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेक्टर ए और वेक्टर बी के बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, और बाइसेक्टर के अलोंग क्वेश्चन में दिया हुआ वेक्टर सी भी है। तो इसका मतलब वेक्टर सी और ए कैप प्लस बी कैप दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है तो वो दोनों वेक्टर कॉलिनियर होता है। ठीक है, तो ये तो पता ही है। अब यहाँ देखिए, जब दो वेक्टर कॉलिनियर होता है, जब दो वेक्टर कॉलिनियर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और जब कॉलिनियर होता है तो ए वेक्टर ए को जो है टी टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं, जहाँ पर टी जो है रियल नंबर। ठीक उसी तरह से वेक्टर सी और ए कैप प्लस बी कैप कॉलिनियर है, तो इसका मतलब वेक्टर सी को जो है टी टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब दोनों वेक्टर कॉलिनियर है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तब यहाँ देखिए, तो ए कैप कैसे निकालेंगे, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये मिस्टेक ठीक कर लेना है। ठीक है, यहाँ 7i माइनस 4j अब माइनस 4k है। ठीक है, ये मिस्टेक ठीक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस 4k भी होगा। ठीक है, ये जो है ये हो जाएगा 7i माइनस 4j और माइनस 4k। ठीक है, ये माइनस 4k इसमें छूट गया है। ठीक है, वेक्टर ए में। ठीक है, तब यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, टी टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। तो यहाँ ए कैप निकाल लीजिए, तो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ए कैप जो होता है वेक्टर ए के अलॉन्ग क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर टी ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ टी जो है आपका रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी जो हो जाएगा टी टाइम्स ए कैप निकालने के लिए जो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है देखिए, तो 7i माइनस 4j माइनस 4k, यहाँ लिखेंगे 7i माइनस 4j माइनस 4k और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेने के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसके स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। अब प्लस वेक्टर बी लिखना है, तो वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस 2k। यहाँ लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर।
और यहाँ टी होगा, ठीक है, ये टी होगा, ठीक है। तो वेक्टर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वेक्टर सी जो हो जाएगा, वेक्टर सी वो जो हो जाएगा टी टाइम्स 7i माइनस 4j माइनस 4k, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 49 16 प्लस 69 49 प्लस 32 81 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट 9, और यहाँ हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 2k, इसी को डिवाइडेड बाय 3, इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसमें 9 एलसीएम लेकर के कॉमन कर लीजिए, तो ये लिखाएगा यहाँ पर वेक्टर सी जो हो जाएगा आपका, लिखाएगा वेक्टर सी इक्वल टू टी बाई 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7i और इधर हो जाएगा आपका प्लस 3i 6i, यहाँ जो है ये माइनस 2i है, ठीक है, तो यहाँ माइनस 2i लिखेंगे, ठीक है, यहाँ गलती हो गया, यहाँ माइनस 2i है, ठीक है, माइनस 2i, वेक्टर बी में माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k, माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k, तो 7i माइनस 6i, ये हो जाएगा आपका i, माइनस 4j माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j, ठीक है, अब माइनस 4k प्लस 6k, ये हो जाएगा आपका 2k। अब देखिए वेक्टर सी में केवल जो है, वेक्टर सी तो निकल गया, वेक्टर सी में अननोन जो है केवल टी है, तो वेक्टर सी में अननोन जब केवल टी है, तो यहाँ देखिए वेक्टर सी में जब अननोन केवल टी है, तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी में जब अननोन केवल टी है, तो अननोन निकालने के लिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, टी निकालने के लिए, यहाँ पर टी का वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5√3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ जो है, क्वेश्चन में जो है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5√6 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जो है 5√6, ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5√6 है, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का साइन ले लीजिए, दो वेक्टर जब इक्वल होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है आपस में इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टी बाई 9 टाइम्स वेक्टर आई माइनस 7j प्लस 2k। अभी यहाँ देखिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5√6 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की जगह 5√6। अब यहाँ देखिए अब इस वेक्टर में जो है स्केलर टी बाई 9 से मल्टीप्लाइड है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्केलर टी बाई 9 को बाहर कर लेंगे, लेकिन जब बाहर करेंगे तो उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है, अब मॉड ऑफ आई माइनस 7j प्लस 2k, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े ही होंगे, वेक्टर के है, के को स्केलर के को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर आया उसका मॉड लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसे स्केलर के को बाहर कर देंगे, लेकिन जब बाहर करेंगे तो उसी का मॉड ले लेंगे, ठीक है, इनटू वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरह से वेक्टर, ये वेक्टर था, इसके प्रोडक्ट में स्केलर टी बाई 9 था, तो टी बाई 9 को मैग्नीट्यूड साइन मॉड साइन से बाहर करेंगे तो उसी का टी बाई 9 का मॉड ले लेंगे, ठीक है। तब यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 5√6 इक्वल टू टी बाई मॉड टी बाई 9 आई इंटू आई, इसका ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालने पर क्या आएगा, देखिए तो ये आ जाएगा आपका 5√6 इक्वल टू मॉड टी बाई 9 आई इंटू, और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 49 50 54 रूट अंडर 54 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5√6 इक्वल टू मॉड टी डिवाइडेड बाई 9, इसको रूट 54 को लिख सकते हैं 3√6, ठीक है। तो ये 2√6 से ये √6 कैंसिल हो जाएगा, ये
नाइन्थ, ये 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड टी का किसका इक्वल आएगा, मॉड टी बराबर आ जाएगा 15। तो इससे टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू आएगा +-15। अब टी का कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे या माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ देखिए वेक्टर सी और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप दोनों का डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जैसे यहाँ देखिए ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, और ये हुआ आपका वेक्टर बी हुआ, ठीक है। दोनों वेक्टर कॉलिनियर है, तो दोनों वेक्टर जब कॉलिनियर है तो वेक्टर ए को के टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं। आईसी में ये बताया गया जब वेक्टर के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, स्केलर के 0 से बड़ा होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन जो होगा आर सेम। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी जो होगा सेम होगा, ठीक है। अब वही अगर के 0 से छोटा होगा, अगर के अगर 0 से छोटा होगा, अगर के और 0 से छोटा होगा तो वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा, ठीक है। अगर वेक्टर ए इक्वल टू के टाइम्स बी है और के अगर 0 से बड़ा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम होगा, के अगर 0 से छोटा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है टी का वैल्यू क्या आया, इसमें जो है इसमें टी का वैल्यू जो है आपका +-15 आया है, ठीक है। तो इसी में सी के जगह अगर +-15 रखते हैं तो ये आएगा वेक्टर सी इक्वल टू आ जाएगा आपका वेक्टर सी इक्वल टू +-15/9, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। 15/9 i-7j प्लस i-7j प्लस 2k। तो यहाँ 15/9 i-7j प्लस 2k। तो इसी को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आपका वेक्टर सी इक्वल टू आ जाएगा +-5/3 i-7j प्लस 2k। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर सी और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप डायरेक्शन ऑफ आर सेम। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन नहीं लेंगे, अगर माइनस साइन लेंगे तो वेक्टर सी और ए कैप प्लस बी कैप का डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ जो है प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3 i-7j प्लस 2k। यहाँ देखिए यहाँ टी का 2 वैल्यू आया, एक +15 आया है और एक -15 आया है, ठीक है। तो टी का निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो टी का अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वेक्टर सी और ए कैप प्लस बी कैप दोनों का डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर सी भी ए और बी के बाइसेक्टर के एलॉन्ग है और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप भी जो है बाइसेक्टर के एलॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों इसी डायरेक्शन में वेक्टर सी और वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो टी का वैल्यू जो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। तो 13 में जो है ये मान लेते हैं वेक्टर आर दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको कुछ मान लेते हैं, वेक्टर आर मान लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, -i + j - k, ये वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक है। और जो है ये वेक्टर आर जो है वेक्टर सी अब और ये वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वेक्टर सी है, ठीक है। ये जो है ये वेक्टर सी है, ठीक है। और ये वेक्टर जो है मान लेते हैं वेक्टर बी है, ठीक है। तो बी वेक्टर मान लेते हैं दिया हुआ है 3i + 4j, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर आर जो है वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
यही वेक्टर आर है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर जो है वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर बी यहाँ पर लेट यहाँ लेट लिख देते हैं, ठीक है। तो लेट वेक्टर आर मान लिए, अब वेक्टर बी मान लेते हैं 3i प्लस 4j को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वेक्टर सी हमको फाइंड आउट ही कर, वेक्टर सी नहीं निकालना है, वेक्टर सी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेक्टर सी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमको निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अभी अभी बताए हैं अगर दो वेक्टर रहता है, अगर दो वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है ए कैप प्लस बी कैप होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग, ये जो बाइसेक्टर है, तो वेक्टर आर के अलॉन्ग जो होगा वेक्टर आर के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा सी कैप प्लस बी कैप। तो यानी कि वेक्टर आर और वेक्टर सी कैप प्लस बी कैप दोनों का डायरेक्शन जो है आपका सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर आर और वेक्टर सी कैप प्लस बी कैप का, तो ये दोनों वेक्टर जो होगा कॉलिनियर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस वेक्टर, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। और यहाँ देखिए, अब वेक्टर along along the bisector of angle between वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। ये क्या होगा? ये होगा सी कैप प्लस बी कैप। इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके उस एंगल बन रहा है उसको जो वेक्टर बाइसेक्ट करेगा, वेक्टर आर बाइसेक्ट करेगा, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होता है वो होता है सी कैप प्लस बी कैप होगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं वेक्टर आर और वेक्टर बी कैप, सी कैप प्लस बी कैप, ये दोनों, ये रेड वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों वेक्टर जो है आपस में कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है, आर कॉलिनियर, ठीक है। तो जब दोनों वेक्टर कॉलिनियर है तो कि एक वेक्टर को अदर वेक्टर का टी टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक वेक्टर, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर होता है तो वेक्टर ए को टी टाइम्स बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जो है सी कैप प्लस बी कैप को जो है हम लोग लिख सकते हैं टी टाइम्स वेक्टर आर, ठीक है। तो सी कैप तो हमको मालूम नहीं है, यहाँ नहीं मालूम है सी कैप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे सी कैप इक्वल टू सी कैप। अब बी कैप मालूम होना चाहिए, ठीक है। बी कैप यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी कैप निकालना है वेक्टर बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो बी कैप आपका हो जाएगा, वेक्टर बी लिख दीजिए 3i प्लस 4j। इसके अलॉन्ग यहाँ ये निकाल लेते, ठीक है। वेक्टर बी आपका दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपका, अब देखिए वेक्टर बी दिया हुआ है तो बी कैप निकालना है, मतलब वेक्टर बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो बी कैप निकालने के लिए वेक्टर बी को जो है उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बी कैप निकल जाएगा आपका 3i प्लस 4j
आई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 तो 25, 25 का स्क्वायर रूट तो 5, तो बी कैप आपका आएगा, बी कैप जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3i प्लस 4j और डिवाइडेड बाय 5, तो बी कैप निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर आर। अब वेक्टर आर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर आर दिया हुआ माइनस आई प्लस जे और माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसी को लिख सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए, तो सी कैप क्या हो जाएगा आपका, तो वेक्टर सी कैप हो जाएगा, सी कैप जो हो जाएगा इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिखिए 3/5i प्लस 4/5j आई इक्वल टू, इसको भी अलग अलग कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी टाइम्स आई प्लस टी टाइम्स जे अब माइनस टी टाइम्स के, ठीक है। अब सी कैप को छोड़ करके सारे वेक्टर को उधर कर दीजिए, ठीक है। अब जो है सी कैप लिख लीजिए, ठीक है। तो सी कैप लिखने के लिए आई वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, जे वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए और के वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखाएगा माइनस टी और 3/5 आई को उधर कर दीजिए, तो माइनस 3/5 और दोनों से आई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा। अब प्लस टी, अब 4/5 को RHS सेंड कर दीजिए, तो माइनस 4/5 टाइम्स वेक्टर जे अब माइनस टी के वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आपको पता है, अब इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, सी कैप निकालना है, ठीक है, मतलब वेक्टर सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर सी कैप में देखिए अननोन आपका क्या है, टी है। अगर टी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो सी कैप भी निकल जाएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है सी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का साइन ले लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सी कैप का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, आई जे और के दोनों इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आई जे और के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, या इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ करके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, t-4/5 होल स्क्वायर अब प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों तरफ, यहाँ सी वेक्टर सी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, आई अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस t माइनस 4/5 होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस टी स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और साइड चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस t माइनस 4/5 होल स्क्वायर अब प्लस टी स्क्वायर आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस 6t/5 और यहाँ होगा माइनस 8t/5 अब प्लस 9/25 अब प्लस 16/25 इक्वल टू 1, तो 9 प्लस 16 25 डिवाइडेड बाई 25 1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखाएगा आपका 3t स्क्वायर 60 माइनस 80 माइनस 2t/5 आई इक्वल टू 0, तो इससे ये हो जाएगा 15t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, तो t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 15t माइनस 2 इक्वल टू
0, तो इससे t का 2 वैल्यू आएगा, t का वैल्यू आएगा 0 और t का वैल्यू आएगा आपका 2/15। अब इसमें से कौन सा वैल्यू ले, देखिए तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है वेक्टर r और c कैप प्लस b कैप दोनों का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, वेक्टर r और वेक्टर c कैप प्लस b कैप दोनों का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर क्या होगा, कॉलिनियर होगा। तो सी कैप प्लस बी कैप को टी टाइम्स आर लिख सकते हैं। तो ये जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम होगा तो टी का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर टी का वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो टी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो टी का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इसीलिए जो है टी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। लिख देते हैं वेक्टर ए एंड सी कैप प्लस वेक्टर आर एंड वेक्टर सी कैप डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर आर आर सेम। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो टी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो टी का वैल्यू जब 0 से बड़ा लेंगे तो यहाँ जो है 0 से बड़ा जो है 2/15 है, ठीक है। तो टी का वैल्यू जो है हम लोग लेंगे 2/15 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो टी का वैल्यू जब 2/15 लेंगे तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर सी कैप क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए इसी में टी के जगह 2/15 रख दीजिए, ठीक है। तो आपका वेक्टर सी कैप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी में जो है इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 में जो है सी कैप क्या है आपका, सी कैप है आपका वेक्टर सी कैप है माइनस टी माइनस यहाँ पर है, ठीक है, माइनस टी और माइनस 3/5 टाइम्स वेक्टर आई, और क्या है आपका प्लस टी माइनस 4/5 टाइम्स जे प्लस टी माइनस 4/5 टाइम्स जे, और उसके बाद क्या है, और है माइनस टी टाइम्स के वेक्टर, माइनस टी टाइम्स के वेक्टर। अब टी के जगह 2/15 रख दीजिए, ठीक है। 2/15 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो सी कैप आ जाएगा आपका माइनस 2/15 माइनस 3/15 टाइम्स आई कैप अब प्लस 2/15 अच्छा यहाँ 5 है ना, ये 1 मिटा देता है, 2/15 और माइनस 4/5 जी, अब माइनस 2/15 की। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 15 एलसीएम ले लीजिए और कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/15 कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और माइनस ये हो जाएगा आपका -9 -11i और यहाँ 15 एलसीएम लेंगे तो 2 और -12 -9j, 2 में से 12 2 -10j सॉरी -10j -2 माइनस साइन भी कॉमन ही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सी कैप जो हो जाएगा आपका आ जाएगा -1/15 11i प्लस 10j प्लस 10j प्लस 2k। आंसर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर में जो है यहाँ जो है आंसर जो है ठीक कर लेना है, इसका आंसर जो है -1/15 है तो यहाँ जो है प्लस का साइन होगा, ठीक है। ये जो है प्लस का साइन